तो अब हम फटाफट से अपने ड्यूरा मैटर फोल्ड्स के एटलस के ऊपर फोकस करते हैं। एटलस में बेसिकली हमने जितने डायग्राम्स लेक्चर के टाइम पे देखे होते हैं, हम फटाफट उनका एक थरो रिवीजन देखते हैं कि हमने हर डायग्राम में कौन सी टर्म्स और रेलेवेंसी पढ़ी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने ड्यूरा मैटर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, दैट ड्यूरा मैटर मीजोडर्मल ओरिजिन से, मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में। ड्यूरा मैटर बेसिकली हमारी एक टफ मदर है एंड ड्यूरा मैटर का ओरिजिन न्यूरल ट्यूब के अराउंड जो पैराक्सिल मीजोडर्म होता है बेसिकली उससे होता है। तो ये डायग्राम में हमने न्यूरल ट्यूब के एडजेसेंट जो मीजोडर्म प्रेजेंट है उससे हमने ड्यूरा मैटर का ओरिजिन देखा था। देन आफ्टर दैट हमने ये डायग्राम देखा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि पाया मैटर कभी भी एक्सटेंड नहीं करता है फाइलम टर्मिनेल के बाद में, कोनस मेडुलारिस के बाद में। हमने क्या देखा था कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है, जहां वो एंड करती है वहां तक पाया मैटर इट इज ओके। स्पाइनल कॉर्ड की टेल को हम लोग फाइलम कोनस मेडुलारिस बोलते हैं, और कोनस मेडुलारिस के बाद में, लेट मी मेक इट आउट, कोनस मेडुलारिस के बाद में जो हमारी पाया मैटर है वो एक थिन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह एक्सटेंड होती है जिसे हम लोग फाइलम टर्मिनेल बोलते हैं। मोर ओवर इस डायग्राम में हमने क्या देखा था कि पाया मैटर ड्यूरा मैटर की तरफ कुछ डेंटिक्यूलेट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म करती है, प्रोसेसेस जिसे हम लोग डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स बोलते हैं। आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट द डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स ओवर हेयर। ये हमारे सारे डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स हैं। ये हमारा डेंटिक्यूलेट लिगामेंट है, ये हमारा डेंटिक्यूलेट लिगामेंट है। तो ये हमने इस डायग्राम में रिलेट करा था। देन अगेन द सेम डायग्राम वॉज देयर रिगार्डिंग द डेंटिक्यूलेट लिगामेंट्स। फिर से आपने जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो वो डेंटिक्यूलेट लिगामेंट का है एंड इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशंस और द स्पेशलाइज्ड और यू कैन से मॉडिफिकेशंस ऑफ पाया मैटर। इसे एक्चुअली मॉडिफिकेशंस ऑफ पाया मैटर में कंसीडर किया जाता है, राइट। आफ्टर दिस द सेम डायग्राम वॉज ऑल्दो ओवर देयर। इसके बाद में हमने ये जो बताया दैट कोनस मेडुलारिस के बाद में, कोनस मेडुलारिस विच इज एक्चुअली द टेल ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद में पाया मैटर एक पतली स्ट्रिंग की तरह एक्सटेंड करता है फाइलम टर्मिनेल। और क्योंकि ये कोनस मेडुलारिस बेसिकली L2 तक हमारा एंड कर जाता है, इसीलिए उसके बाद में हम लोग जब लंबर पंचर करते हैं तो उसके लिए जो हमारी एक प्रॉपर पोजीशन है वो L3 L4 के बीच में या L4 एंड L5 के बीच में होते, ताकि हम लोगों को एक प्रॉपर CSF कलेक्ट करने के लिए मिनिमम किसी स्ट्रक्चर को डैमेज किए बिना हम लोग CSF कलेक्शन कर पाएँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। द सेम डायग्राम अगेन, दिस इज योर कोनस मेडुलारिस, यहाँ एंड हुआ और ये पतला सा स्ट्रिंग आपका क्या गया, ये है आपका फाइलम टर्मिनेल। और आप देख रहे हो कि लंबर पंचर नीडल हमने L3 L4 के बीच में डाली है, राइट, सबएरेकिनॉइड स्पेस से CSF निकालने के लिए। इसके बाद में इसमें एक्चुअली ये स्ट्रेट साइनस है। हमने एक्चुअली क्या पढ़ा था कि जो फाक्स सेरिब्राई ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई के मीडियन एरिया में वो बेसिकली अटैच करता है, और जो रिलेशन में साइनस आता है इसके वो होता है हमारा स्ट्रेट साइनस। फाक्स सेरिब्राई के रिलेशन में जो आता है वो होता है हमारा स्ट्रेट साइनस। इसके बाद में इस डायग्राम से हमने क्या देखा था, इस डायग्राम से हमने देखा था अबाउट दी क्रिस्टा गिलाई। क्रिस्टा गिलाई कहाँ आया था हमारा टर्म, क्रिस्टा गिलाई आया था जब हमने डायफ्रामा सेले के जब हमने फाक्स सेरिब्राई के बारे में पढ़ा था कि जो फाक्स सेरिब्राई हमारा फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, उसका एंटीरियर नैरो एंड क्रिस्टा गिलाई से अटैच होता है, जबकि पोस्टीरियर ब्रॉडर एंड वो टेंटोरियम सेरेबेलाई के ऊपर लाई करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इस डायग्राम से कि जो हमारा फाक्स सेरिब्राई है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टेंटोरियम, जो हमारा फाक्स सेरिब्राई है वो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिजर में रन करता है। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिजर एक ग्रूव और एक ऐसे कह सकते हैं गली है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में होती है, और यहाँ पर हमारा ड्यूरल फोल्ड होता है फाक्स सेरिब्राई। उसके बाद में इसमें हमने सेम चीज़ नोट करनी है। सेम चीज़ क्या नोट करनी है, फाक्स सेरिब्राई कहाँ है, मीडियन प्लेन ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई के ऊपर। उसके बाद में हमने इस डायग्राम को देखा है। इस डायग्राम में हमें बेसिकली साइनसेस देखने हैं कि ये मेरा फाक्स सेरिब्राई है। फाक्स सेरिब्राई का अपर मार्जिन कॉन्वेक्स होता है, लोअर मार्जिन कॉन्केव होता है। अपर मार्जिन अटैच होता है, लोअर मार्जिन फ्री होता है। अपर मार्जिन के रिलेशन में सुपीरियर सेजाइटल साइनस आता है, लोअर मार्जिन के रिलेशन में इंफीरियर सेजाइटल साइनस आता है, और जो तीसरा साइनस इसका टेंटोरियम सेरेबेलाई के रिलेशन में आता है वो होता है हमारा स्ट्रेट साइनस, राइट। Then you have this में again the same things are there. These are the multiple sinuses which are reflected over there. कौन से multiple sinuses हैं ये आपको दिख रहा है, ये भी मैंने फाक्स सेरिब्राई के लिए ही निकाला था। Inferior sagittal sinus you have
सुपीरियर सजाइटल साइनस एंड यू हैव अ स्ट्रेट साइनस, राइट। आफ्टर दिस हमने ये डायग्राम है हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई का। टेंटोरियम सेरेबेलाई बेसिकली सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल रीजन में डिवाइड कर देती है। सुप्रा टेंटोरियल रीजन में हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम लाई करता है और इंफ्रा टेंटोरियल रीजन में हमारा सेरिबेलम लाई करता है, राइट। और उसके बाद में आप ये देखो, ये टेंटोरियम सेरेबेलाई है और अगर यहाँ से ऐसे एक फोल्ड ऐसे इस तरह से सिकल शेप लाई करेगा तो वो क्या है, सुप्रा टेंटोरियल रीजन को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देगा और वो कौन सा होता है हमारा फाक्स सेरेब्राई। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम है जो कि उल्टा है। नेक्स्ट डायग्राम हमारा अटैचमेंट है ट्यूबरकुलम सेलाई का, कि ट्यूबरकुलम सेलाई का इनर मार्जिन यू शेप्ड मार्जिन फ्री होता है एंड इट इज अटैच टू द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस। यू शेप्ड मार्जिन के दोनों एंड्स एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस को अटैच करते हैं और एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस को अटैच करने के साथ साथ ये हमारी टेंटोरियल नॉच होती है। टेंटोरियल नॉच क्यों होती है, टेंटोरियल नॉच प्रेजेंट होती है ताकि इससे मिड ब्रेन पास हो पाए। आउटर मार्जिन हमारा अटैच्ड मार्जिन होता है। आउटर मार्जिन जो हमारा अटैच्ड मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई होता है, बेसिकली ये इन पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से एक्सटेंड करता हुआ फॉर पोस्टीरो इन्फीरियर मार्जिन और पोस्टीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ पैराइटल बोन से होता हुआ एंड देन इट इज अटैच्ड टू द लिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स सल्कस। और जो हमारे साइनसेस इसके रिलेशन में आते हैं वो कौन से आते हैं, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस एंड ट्रांसवर्स साइनस। द सेम डायग्राम एक और आएगा भी, उसमें देखेंगे। दिस इज एक्चुअली योर फाक्स सेरेब्राई जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। देन यू हैव दिस टेंट लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलर टेंटोरियम सेरिबेलाई। यू कैन अप्रिशिएट द यू शेप्ड नॉच ओवर हेयर। यहाँ आपको यू शेप्ड नॉच अच्छे से दिखाई दे सकती है और जो छोटा सा एक पिंक कलर का पार्ट है ये फाक्स सेरिबेलाई है जो हमारे सेरिबेलम को डिवाइड करता है। उसके बाद में यू हैव साइनस कंटेंट ऑफ टेंटोरियम। जैसे हमने बोला था कि टेंटोरियम सेरेबेलाई के रिलेशन में जो दो साइनसेस आते हैं वो आते हैं हमारे ट्रांसवर्स साइनस, बिकॉज जो हमारा अटैच्ड मार्जिन है टेंटोरियम सेरेबेलाई का वो कहाँ होता है, वो लिप्स, इट लाइज इन द लिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स सल्कस। और ट्रांसवर्स सल्कस में क्या पास होता है, ट्रांसवर्स साइनस एंड दिस इज योर सुपीरियर पेट्रोसल साइनस और यहाँ तो हमारा स्ट्रेट साइनस है ही। सो दिस इज एक्चुअली द साइनस कंटेंट ऑफ योर टेंटोरियम सेरेबेलाई। उसके बाद में ये हमने डायग्राम एक्चुअली यूज करा था। अगर आई थिंक आई हैव नॉट शोन टू यू तो देन टुडे आई एम गोना शो यू अगेन। हाँ, टुडे वी हैव अ मैस्टोइड एंगल जिसे हम लोग पोस्टीरियर इन्फीरियर एंगल बोलते हैं। जब वो पास होता है ना अटैच्ड मार्जिन टेंटोरियम सेरेबेलाई का तो उसे हम बोलते हैं कि पोस्टीरियर इन्फीरियर एंगल ऑफ योर पैराइटल बोन। नेक्स्ट यू हैव द सेम डायग्राम, अगेन सेम चीज़ थी दैट दिस इज द आउटर अटैच्ड मार्जिन, इनर फ्री यू शेप्ड मार्जिन विद द टेंटोरियल नॉच ओवर देयर। ये डायग्राम में भी हमने टेंटोरियल नॉच को ही डिफाइन करा है। दिस इज अगेन अनदर डायग्राम फॉर योर टेंटोरियल नॉच जो बेसिकली क्या दिखा रहा है, क्या पास होगा यहाँ से, मिड ब्रेन पास होगा। आफ्टर दिस मल्टीपल साइनसेस आर देयर, अगेन द सेम थिंग। देन दिस इज अ स्ट्रक्चर विच विल शो यू, देख रहे हो ये मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर। टेंटोरियम सेरेबेलाई रूफ बनाता है किसका, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की रूफ बनाता है और ये यू शेप्ड नॉच जो हमारी प्रेजेंट होती है इससे मिड ब्रेन पास होता है, ठीक है। देन अगेन द साइनसेस, ट्रांसवर्स साइनस है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है, ट्रांसवर्स साइनस है, स्ट्रेट साइनस है। Okay, this is again the same diagram. This is the inner U-shaped free margin and this is the outer attached margin which is going on. और फिर ये एक triangular area दोनों margins cross करके बनाते हैं जो oculomotor nerve pierce करता हुआ चला जाता है. Then you have this posterior cranial fossa, anterior, middle and posterior cranial fossa, and this is actually a sulcus for your transverse sinus. Then you have this फाक्स सेरेबेलर, फाक्स सेरिबेलाई, ये है फाक्स सेरिबेलाई। इसका एंटीरियर एंड है और इसका पोस्टीरियर एंड है। तो उसने क्या कहा था कि एंटीरियर मार्जिन जो है उसका कॉन्केव है और फ्री है और जो पोस्टीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन है, पोस्टीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन फाक्स सेरिबेलाई का अपर रीजन अटैच होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई से और लोअर रीजन अटैच होता है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से। आफ्टर दिस यू हैव फाक्स सेरिबेलाई। अगेन आप देख सकते हो कि जो ऊपर का इसका एरिया है पोस्टीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन, इसका ऊपर का जो एरिया है दैट इज अटैच टू योर टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड जो नीचे का एरिया है वो हमारा इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से जुड़ा हुआ है। देन आफ्टर दिस हमने टेंटोरियम सेरिबेलाई के डायग्राम में देखा था कि इसका फंक्शन क्या है। टेंटोरियम सेरिबेलाई डिवीजन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द पोस्टीरियर लोब्स ऑफ योर सेरिबेलम, राइट।
इस डायग्राम में हमने देखा था कि कौन कौन से साइनसेस हैं जो हमारे फार्क्स सेरेब्राई के रिलेशन में आते हैं। फार्क्स सेरेब्राई का अपर मार्जिन कैसा होता है, कॉन्वेक्स, लोअर मार्जिन कैसा होता है, कॉनकेव, अपर मार्जिन कैसा होता है, अटैच्ड, लोअर मार्जिन कैसा होता है, फ्री। अपर मार्जिन के रिलेशन में आता है सुपीरियर सजाइटल साइनस और लोअर मार्जिन के रिलेशन में आता है इंफीरियर सजाइटल साइनस। एंड जो हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई के अटैचमेंट इसमें आती है, रिलेशन में आता है जो साइनस, वो हमारा स्ट्रेट साइनस। आगे से इसका जो अटैचमेंट है वो नैरो एंड जो है फार्क्स सेरेब्राई का वो अटैच करता है क्रिस्टा गैलाई से, एंड पोस्टीरियर ब्रॉड ए मार्जिन इज अटैच टू दी योर टेंटोरियम सेरेब्राई के मीडियन प्लेन पे, राइट। आफ्टर दिस ये हमने बात करी थी, दिस इज योर हाइपोफाइसियल फोसा। कैन यू सी हाइपोफाइसियल फोसा, दिस इज योर हाइपोफाइसियल फोसा। यहाँ बैठता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। आफ्टर दिस अगर हम साइड से देखें तो दिस इज योर हाइपोफाइसियल फोसा। कैन यू सी दिस हाइपोफाइसियल फोसा, दिस इज योर हाइपोफाइसियल फोसा। ओके, नेक्स्ट यू हैव डायफ्रामा सेले के रिलेशन में हमने इसको देखा था। डायफ्रामा सेले में हमने क्या कहा था, द डायफ्रामा सेले अगर हम लोग देखें तो दोनों तरफ से मिडिल क्रेनियल फोसा के ड्यूरा मैटर से अटैच हो जाती है और एक्सटेंड करती हुई चली जाती है। मोर ओवर जो हमारा डायफ्रामा सेले है, ये जो हमारा ड्यूरा मैटर फोल्ड है, ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली हैविंग अ सेंट्रल एपर्चर, ताकि इससे क्या पास हो सके, हाइपोफाइसिस सेरेब्री हाइपो या फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट या फिर पिट्यूटरी स्टॉक पास हो सके, राइट, ड्यूरा मैटर के केस में। मोर ओवर ड्यूरा मैटर एक तरीके से मोर ओवर डायफ्रामा सेले बेसिकली एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो एंटीरियरली अटैच होता है ट्यूबरक्युलम सेले से और पोस्टीरियरली टू दी अपर मार्जिन ऑफ डायफ्रामा सेले। दिस इज योर इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, जो हमने किसके रिलेशन में देखा था, एक इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट हमने देखा था टेंटोरियम सेरेबेलाई के रिलेशन में, नहीं ये हमने इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट देखा था हमने किसके, फार्क्स सेरेबेलाई के रिलेशन में, कि फार्क्स सेरेबेलाई का जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है, जो कॉन्वेक्स पोस्टीरियर मार्जिन होता है, उसका अपर एरिया अटैच होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई से और लोअर एरिया अटैच होता है इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट से, राइट। उसके बाद में ये हमारा सेरिबेलम का डिविजन्स है, सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स है, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच है, इसी में पास होता है हमारा क्या, इसी रीजन में हमारा पास होता है फार्क्स सेरेबेलाई। उसके बाद में ये था हमारा डायफ्रामा सेले के रिलेशन में ट्यूबरक्युलम सेला, डॉर्सम सेला, राइट, और यहाँ हमारा वो मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं डायफ्रामा सेले। पिट्यूटरी ग्लैंड, द सेम डायग्राम अगेन। This is again to show your hypophyseal fossa, and with this we have ended up with the falx cerebelli, we have the falx cerebri, we have the tentorium cerebelli, and we have the falx cerebelli. So with this we have seen all the images that we have discussed.